बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, अगर आप ये वीडियो आज छोड़ के चले गए तो आपके साथ भी वही होगा जो 300 साल पहले बांगड़ किले के साथ हुआ था। जी हाँ दोस्तों, 300 साल पहले पूरी की पूरी बारात गायब हो गई थी। वो किला जहाँ पे पूरी बारात गायब हो गई थी, दूल्हा दुल्हन ढोल वाले सब एक रात में गायब हो गए थे। और सबसे खतरनाक बात, आज भी वहाँ रात को ढोल की आवाजें आती हैं। वीडियो आखिर तक देखना, क्योंकि आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि वहाँ रात गुजारने वाला आखिरी बंदा कौन था और उसके साथ क्या हुआ। चले शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज हम बात करेंगे इंडिया के सबसे हॉन्टेड किले की, राजस्थान के बांगड़ किले की। इस किले के बारे में एएसआई यानी हुकूमत ने खुद वार्निंग लगाई हुई है। बोर्ड लगाया हुआ है कि यहाँ पे सूरज डूबने के बाद जाना मना है और सूरज उगने से पहले भी जाना मना है। लेकिन सवाल ये है क्यों। दोस्तों, यहाँ पे 1573 में ये किला बसाया गया था, जहाँ 10,000 से ज्यादा लोग रहते थे। इसमें 9,000 घर थे और बाजार महल मंदिर सब मौजूद थे यहाँ पे। मगर 1700 की दिहाई आते ही सब खत्म हो जाता है, एक भी इंसान नहीं बच सका। आज मैं आपको दो शब्द बताऊंगा जिसकी वजह से ये शहर वीरान हुआ, और वो बारात वाली कहानी भी, जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। सबसे पहले हम बात करते हैं शहजादी रत्नावती और तांत्रिक संगाया की। दोस्तों, कहानी शुरू होती है शहजादी रत्नावती से। वो बांगड़ की सबसे खूबसूरत राजकुमारी थी। कहते हैं इतनी खूबसूरत थी कि दूर दराज से उनके रिश्ते आते थे। लेकिन इस शहर में एक रहता था तांत्रिक संगाया, जिसका पूरा नाम था तांत्रिक संगाया, और वो काले जादू का माहिर था। वो भी शहजादी की से मोहब्बत करता था, लेकिन वो जानता था कि शहजादी एक तांत्रिक होने की वजह से उसे कभी नहीं अपनाएंगी, उससे शादी कभी नहीं करेंगी। तो उसने गलत रास्ता अपनाया। उसने एक दिन देखा कि शहजादी रत्नावती अपनी सहेलियों के साथ बाजार में इतर खरीदने आई हैं। उसने उस मौके का फायदा उठाया और उनके इतर की बोतल पर काला जादू कर दिया। उसमें उसने ऐसा काला जादू करा कि अगर शहजादी उस इतर को लगाती तो वो उसके इश्क में मुब्तला हो जाती। अब शहजादी ने अभी इतर लिया तो शहजादी को उस पर शक हो गया, क्योंकि शहजादी बहुत होशियार थी। उन्होंने वो इतर की बोतल एक पत्थर पे खींच के मार दी, जिसकी वजह से वो टूट गई और सारा का सारा इतर उस पत्थर पर गिर गया। एक जोरदार धमाके की आवाज आई और वो पत्थर पे जो इतर गिरा, उसकी वजह से शहजादी रत्नावती उसके इश्क में मुब्तला होने वाली थी, जो कि पत्थर हो गया। और वो पत्थर इतनी तेज जाके उस तांत्रिक के लगा कि उसकी उसी वक्त मौत हो गई। मगर उसने अपनी आखिरी सांसों में कुछ ऐसा कहा जिससे पूरा बांगड़ किला हिल गया। उसने कहा कि इस किले में मंदिरों के सिवा सब खत्म हो जाएगा और सब के सब लोग मारे जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा यहाँ पे। ये किला जल्द ही वीरान हो जाएगा। मैं शाप देता हूँ इस किले को। तो उसके बाद लोग कहते हैं उसके एक साल बाद ही शहजादी रत्नावती अजबगढ़ के जंग में मारी जाती हैं, और वहां पे एक ही दिन में 10,000 से ज्यादा लोग मारे जाते हैं। पूरा पूरा किला वीरान हो जाता है, सिर्फ मंदिरों को छोड़कर। लेकिन कहते हैं कि आज भी उस किले में शहजादी रत्नावती की रूह आज भी भटकती है। अब हम बात करें अजबगढ़ की, जिससे जंग हुई थी। तो अजबगढ़ भी राजा भगोनाथ दास ने अपने बेटे के लिए बनवाया था। बांगड़ बांगड़ किला जो था, ये अपने छोटे बेटे माधु सिंह के लिए बनाया था। और अजबगढ़ जो था, अजबगढ़ अपने बड़े बेटे अजब सिंह के लिए बनवाया गया था। मगर इन दोनों भाइयों में बनती नहीं थी आपस में। इनमें झगड़े रहते थे जायदाद के पीछे, जमीनों के पीछे। इसीलिए इनमें जंग छोटी मोटी होती रहती थी। लेकिन एक दिन इतनी बड़ी जंग हुई कि एक ही दिन में बांगड़ किले के 10,000 से ज्यादा लोग मारे जाते हैं, क्योंकि अजब अजबगढ़ जो था वो फौजी किला था एक। लेकिन वो बांगड़ से छोटा था। उसमें भी सब बाजार मंदिर घर, उसमें भी लोग रहते थे, मगर वो बांगड़ से छोटा था और फौजी किला था। इस वजह से बांगड़ के आधे से ज्यादा एक ही दिन में लोग मारे जाते हैं। और अब बात करें कि अजबगढ़ के साथ क्या हुआ, क्योंकि अजबगढ़ ने तो बांगड़ किला तबाह कर दिया था, वो तो जीत गए थे जंग। अजबगढ़ के साथ ये हुआ कि जब अजबगढ़ बनाया जा रहा था तो वहां पे एक साधु बालूनाथ का घर था। उनसे राजा ने इजाजत ली कि यहाँ पे हम किला बसा सकते हैं। तो राजा ने इजाजत वो साधु ने इजाजत तो दे दी, मगर साधु बालूनाथ ने कहा कि इस किले की कोई भी इमारत इतनी नहीं होनी चाहिए कि जिसका साया मेरे झोपड़ी या मेरे घर पे आए। राजा ने उनकी शर्त मानी
और उनसे वादा खिलाफी नहीं करी, और राजा ने वो किला बसाया जिसके महल की तामीर 4 मंजिला की गई, और उससे ज्यादा ऊंची इमारत उस किले में कोई भी नहीं थी अजबगढ़ में। लेकिन अजब सिंह ने बाद में उस किले की महल की इमारत जो 4 मंजिला थी उसको 7 मंजिला कराया। जब वो 7 मंजिला हुई तो उसका साया बालूनाथ के घर पे पड़ा, और वो गुस्से में आए और उन्होंने शाप दिया कि जिस जिस किले की इमारत ने मेरा सुकून बर्बाद किया है वो किला सब निकल जाएगा। और दोस्तों जाहिर सी बात है, जब जंग हुई तो दोनों तरफ नुकसान हुआ, अजबगढ़ को भी नुकसान हुआ। भले बेशक उन्होंने बांगड़ किला तबाह कर दिया, लेकिन कहत आई जंगहाली में रहने की वजह से लोगों ने हिजरत करना शुरू करी, क्योंकि वहां पे ना पानी, राजस्थान में आपको पता है वैसी पानी की कमी रहती है, और जंग के बाद वहां पे अनाज पानी सब खत्म हो गया, तो लोगों ने कहीं और हिजरत करना शुरू करी, और ऐसे अजबगढ़ भी बर्बाद हो गया। अब बात करते हैं हम सबसे मेन पार्ट की यहाँ पे, वो बारात का गायब हो जाना। लोकल्स कहते हैं कि 1700 के आसपास बांगड़ में एक बहुत बड़ी बारात आई थी। दुल्हा दूसरे गांव से बारात लाया था, ढोल बज रहे थे, औरतें गाना गा रही थी। बारात किले के गेट में दाखिल होती है, गेट के अंदर दाखिल होती है, ना कोई चीख ना कोई आवाज। सुबह जब लोग उठते हैं तो किला खाली होता है, दुल्हा दुल्हन बाराती कोई नहीं, सिर्फ ढोल और शहनाई जमीन पर पड़े होते हैं। आज भी गांव के बूढ़े कहते हैं आज भी गांव के बूढ़े कहते हैं कि हर अमावस की रात बांगड़ में से ढोल और शहनाइयों की आवाजें आती हैं, शादियों के गाने की आवाजें आती हैं, और जो भी रात को वहां जाता है वो वापस नहीं आता। एएसआई ने खुद माना है कि यहाँ रात को अजीब आवाजें आती हैं, इसलिए उन्होंने गेट पर लिखवा दिया है कि सूरज डूबने के बाद दाखिला सख्त मना है। अब आप समझ रहे होंगे ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं, तो सुनो। 2019 में 3 यूट्यूबर्स रात गुजारने की कोशिश की, पुलिस ने उन्हें पकड़ के जेल में डाल दिया। 2021 में एक कपल रात को अंदर घुसा, चौकीदारों की नजरों से बचते हुए, लेकिन जब सुबह वहां पे लोग गए तो वो कपल गायब और सिर्फ उनका कैमरा बचा। लोग रिपोर्ट करते हैं कि अचानक ठंड लगना, किसी के पैरों की आवाज सुनाई देना, और कैमरा खुद बंद हो जाना। और सबसे अजीब बात, इस किले में कोई छत नहीं बना सका। उसकी वजह क्या है कि कोई भी यहाँ पे छत बनवाता है, काफी लोगों ने यहाँ छतें बनाने की कोशिश करी, लेकिन छत खुद ब खुद गिर जाती है, क्योंकि शाप अभी तक खत्म नहीं हुआ। दोस्तों उसके बाद 3 यूट्यूबर्स और गए, जिनमें से एक दोस्त उनका जो कुएं में वहां पे गिर जाता है अंधेरे में, क्योंकि कुछ दिख नहीं रहा था, और उनके पास सिर्फ टार्च थी, और टार्च इतनी अच्छी नहीं थी कि वो पूरा हिस्सा कवर कर सके, तो वो नीचे कुएं में गिर जाता है और वो अच्छा खासा जख्मी हो जाता है। तो जब उसके 2 दोस्त उसको किसी तरीके से निकालते हैं, और जब उसे हॉस्पिटल लेके आ रहे होते हैं गाड़ी में, तो उस गाड़ी का बीच में एक्सीडेंट हो जाता है और वो तीनों उसी वक्त मर जाते हैं। दोस्तों मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको आखिर में वो बताऊंगा कि वहां पे आखिरी बार रुकने वाला बंदा कौन था। तो वो एक एएसआई का चौकीदार था जिसका नाम राम सिंह था। 1987 में उसको जब वहां पे ड्यूटी लगी तो उसने आखिरी बार वहां रात गुजारने का फैसला करा। उसे लोगों ने मना करा, मगर वो बोल रहा था मैं भूतों को नहीं मानता। उसने जबरदस्ती वहां पे रात गुजारी। जब बाकी चौकीदार ने सुबह जाके चेक करा तो वहां पे सिर्फ उसकी लाइटें और डंडा था, और अंदर से ढोल की आवाजें आ रही थी। आज तक उसका कोई सुराग नहीं मिला, सिर्फ गेट पर एक जूता मिला। इसके उसके बाद से हुकूमत ने वहां पे रात को पाबंदी लगा दी जाने की। तो दोस्तों क्या आप बांगड़ के लिए जाने की हिम्मत रखते हैं? अगर रखते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं, और हम आपकी वीडियोस रोज आपके लिए ऐसी लाते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, और अगली वीडियो में हम लोग इससे भी खतरनाक जगह कुलधारा गांव की बताने वाले हैं कहानी, तो वो मिस नहीं करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।